हेलो स्टूडेंट, जो लास्ट अपनी क्लास थी उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक्सरसाइज 3.2 के कंप्लीट कर लिए थे। तो अपने पास एक्सरसाइज चल रही थी मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपको प्रूव करना है वहाँ पे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मीन्स मैट्रिक्स अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो दोनों ए बी और बी ए है वो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर की बात करते हैं, क्रम की बात करते हैं, कोटि की बात करते हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में अपन देख सकते हैं कि 2 रो है और कॉलम अपने पास कितने हैं, 4 है। 2 पंक्तियां और 4 के स्तंभ है। इसी तरीके से अगर बी मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पे अपने पास रो कितनी है, 4 है और कॉलम कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ए बी फाइंड आउट करते हैं। आप ऑर्डर से भी बता सकते हो, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उन्होंने बोला है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी होगा, ये आपको शो करना है। ठीक है, ऑर्डर भी ऑब्वियस सी बात है, दोनों का डिफरेंट ही आने वाला है। ठीक है, तो अपन अभी मल्टीप्लाई सीख रहे हैं तो मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। ठीक है, ए लिख लिया पहले ए बी फाइंड आउट करने के लिए, 0 1 2 3 और 3 2 1 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन बी मैट्रिक्स से। बी है अपने पास 0 3 1 2 और 2 1 3 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो को किससे करेंगे, कॉलम से। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है जिसमें 0 1 2 3 है उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे, जहाँ पे भी क्या है 0 1 2 3 है। ठीक है, तो रो को कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो 0 को 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 1 को 1 से करेंगे तो 1, देखो मैंने बोला कोई साइन नहीं है तो क्या लगाना आपको प्लस। फिर 2 को 2 से करोगे तो 4, कोई साइन नहीं है तो क्या लगाना प्लस। 3 को 3 से करोगे तो 9 और कोई साइन नहीं आया तो क्या लगाना प्लस। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में बात कर चुके हैं कि कैसे मल्टीप्लाई अपने को करना है। ठीक है, उसके बाद में अपने जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 0 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 0 और 2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2, कोई साइन नहीं आ रहा तो प्लस लगा दिया। फिर 2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2, तो कोई साइन नहीं आ रहा तो प्लस लगा दिया। और फिर 3 को 0 से करूँगा तो क्या आएगा 0, कोई साइन नहीं है तो मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया तो ए 1 1 मिल गया, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया। और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दिया तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे ए 1 2 आ गया अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने को क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है तो क्या आएगा 8 2 1। तो 3 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2, फिर 1 को 2 से करेंगे तो 2 और 0 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, और फिर क्या करना है, नेक्स्ट अपने को जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9, 2 को 2 से करेंगे तो 4, कोई साइन नहीं आ रहा तो मैं प्लस लिखता जा रहा हूँ। 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 1 और 0 को 0 से करेंगे तो प्लस 0। अगर माइनस आना होगा, जैसे किसी के पास माइनस होगा तो अपने आप आ जाए, कुछ नहीं आएगा तो अपने को क्या यूज करना है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी अपने पास आ चुका है, जिसका ऑर्डर आप देख रहे हो कि 2 क्रॉस 2 है, 2 रो है उसमें और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ए बी फाइंड आउट कर लिया। अब अपन यहाँ पे बी ए बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ए बी अपने पास आ गया, ए बी को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ए बी अपने पास आ गया यहाँ पे 14 4 4 14। ठीक है, अब अपन बी ए और फाइंड आउट करेंगे इसी में। तो देख के पता चल रहा है आपको कि ऑर्डर क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, तो बी ए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 0 3 1 2 और 2 1 और 3 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से, ए में है 0 1 2 3 3 2 1 0। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, फिर से अपने को क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 से करोगे तो 0 और 3 को 3 से करोगे तो 9, तो 0 प्लस 9 क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 0 को 1 से करेंगे तो 0 और 3 को 2 से करेंगे तो 6, तो 6 आ जाएगा। फिर 0 3 को 2 1 से करोगे तो 0 को 2 से तो 0, 3 को 1 से तो 3, फिर 0 को 3 से करोगे तो 0 और 3 को 0 से करोगे तो भी 0।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से और फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से कर दिया, ठीक है। अब अपन सेकंड रो की बात करते हैं। अब जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 को 0 से करेंगे तो 0 और 2 को 3 से करेंगे तो 6, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 को 2 से करेंगे तो 2 और 2 को 1 से करेंगे तो 2, तो क्या आ जाएगा 4, फिर 1 को 3 से तो 3 और 2 को 0 से तो 0, तो फाइनली 3 आ जाएगा। फिर 2 को 0 से तो 0, 1 को 3 से तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 2 को 1 से तो 2 और 1 को 2 से तो 2, तो 4, फिर 2 को 2 से और 1 को 1 से तो फिर आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 को 1 से और 1 को 2 से, ठीक है। तो 2 2 4 आ जाएगा और 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 और 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 को 3 से करेंगे तो 6 और 1 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो फाइनली 6 आ जाएगा। फिर 3 0 को करेंगे 0 3 से तो यहाँ पे 0 और ये 0, फिर 3 को 1 से तो 3, 0 को 2 से तो 0, तो फाइनली 3 आ जाएगा। फिर 3 को 2 से तो 6, 0 को 1 से तो 0, तो 6 आ जाएगा। 3 को 3 से तो 9, 0 को 0 से तो 0, तो ये फाइनली इसका ऑर्डर आप देख रहे हो, BA का ऑर्डर क्या है 4x4 और जो API थी उसका ऑर्डर क्या था 2x2, तो ये तो इक्वल होने के चांस ही नहीं है, ठीक है। तो यही बस आपको शो करना था कि AB है और नॉट इक्वल टू क्या है BA है। क्लियर हो रहा है इतना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको दे रखा है fx = cos x - sin x 0, sin x cos x 0 और 0 0 1। तो fx आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, यहाँ पे आपको प्रूव करना है, ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो करना है कि FA × FB, FA को और FB को मल्टीप्लाई करें तो FA + B के इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है fx, ठीक है। तो fx से FA और FB बना सकते हैं इजीली, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे FA कैसे बनेगा, तो A कैसे बनेगा, यहाँ पे x की जगह पूरी मैट्रिक्स में अगर अपन A पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा FA और FB निकालने के लिए x की जगह अपन क्या पुट करेंगे B इस मैट्रिक्स में, तो पूरी जगह x की जगह क्या हो जाएगा B हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा FA और FB आ जाएगा। और इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो पहले मैं FA बना लेता हूँ, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे अपन A, तो ये क्या बन जाएगा cos A - sin A 0 sin A cos A 0 और 0 0 1, ये आपके पास क्या आ गया FA। अब इनटू आपको क्या करना है FB, ठीक है। FB करने के लिए x की जगह क्या रखना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा B, तो ये क्या बन जाएगा cos B - sin B 0 sin B cos B 0 और 0 0 1। चेंज कहाँ पे करना है आपको, जहाँ पे x है x की जगह A पुट करना है, तो पूरी मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा A हो जाएगा। कहाँ पे होगा, जहाँ पे x है, यहाँ पे मत कर देना जहाँ पे 0 और 1 लिखा, x की जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। और fx दे रखा है और FB चाहिए, तो x की जगह B पुट कर देंगे, तो जहाँ पे x है वहाँ पे B आ जाएगा। फिर बोला है कि FA को और FB को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगी FA मैट्रिक्स हो गया और ये क्या हो गया FB मैट्रिक्स होगी। अभी दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और शो करना है कि FA + B हो जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा sin A + B और cos A + B का फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई, वैसे ही करना है रो को कॉलम से, चाहे नंबर हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो cos A को cos B से करेंगे तो आ जाएगा cos A cos B। फिर माइनस sin A को sin B से करेंगे तो माइनस sin A sin B। देखो अपने आप साइन आ गया ना, कुछ नहीं आता तो मैं क्या लगाता वहाँ पे प्लस का साइन लगाता, ठीक है। तो cos A को cos B से करते क्या आ गया cos A cos B, माइनस sin A को sin B से करते माइनस sin A sin B। फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे +0 लिखूंगा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। फिर क्या करना है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो cos A को माइनस sin B से, तो क्या आ जाएगा माइनस cos A और sin B। फिर माइनस sin A को cos B से, तो माइनस sin A और cos B। फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, वो लिख देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है, तो cos A को अपन 0 से करेंगे तो 0, माइनस sin A को 0 से करेंगे तो 0 और 0 को 1 से करेंगे तो 0, तो फाइनली यहाँ पे क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है।
अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ अपन मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कोस बी, फिर क्या आएगा प्लस कोस ए साइन बी, और फिर जीरो को जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो को मैं लिख देना। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो साइन ए को माइनस साइन बी से, तो माइनस साइन ए साइन बी, फिर कोस ए को कोस बी से, तो क्या आ जाएगा कोस ए कोस बी, कोई साइन नहीं है तो प्लस, फिर जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, वो मैं लिख दिया। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो साइन ए को जीरो से तो जीरो, कोस ए को जीरो से तो जीरो, और जीरो को वन से तो जीरो, तो फाइनली क्या आ जाएगा जीरो। अब क्या करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो जीरो को कोस बी से तो जीरो, जीरो को साइन बी से तो जीरो, वन को जीरो से तो जीरो, यहाँ पे फाइनली आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो 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 वन इस तरीके से मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये फॉर्मूला किसका है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है आपके पास। मैं यही लिख देता हूँ, आप अलग से मैट्रिक्स में लिख सकते हो, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है अपने पास, कोस ए प्लस बी का। कोस में ध्यान रखना माइनस होता है तो क्या आता है प्लस, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट मैट्रिक्स में इसको लिख दूंगा। यहाँ पे है साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, दोनों माइनस के हैं, ठीक है ना। अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, ठीक है ना। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो किसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, और बाहर क्या चल रहा है आपके पास माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन ए प्लस बी आ जाएगा। सीधी सी बात है, यही फॉर्मेट बनने वाला है, ए और बी मिलके अपने पास क्या हो जाएंगे ए प्लस बी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जीरो है, और सेम टू सेम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी फॉर्मूला किसका है साइन ए प्लस बी का है, और यहाँ पे क्या है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होगा कोस ए प्लस बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास फॉर्मूले बने हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। तो अब उसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनकी जगह क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी अपने पास कि एफ ए को एफ बी से मल्टीप्लाई किया, एफ ए को एफ बी से मल्टीप्लाई किया, तो देखो फॉर्मूले यहाँ पे क्या बना था फॉर्मूला कोस ए प्लस बी का, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद में साइन ए प्लस बी का, यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे किसका आया था साइन ए प्लस बी का, और यहाँ पे कोस ए प्लस बी का, यहाँ पे जीरो और यहाँ जीरो जीरो और, तो ये एफ ए है, ये अगर आपके पास एफ एक्स है तो ये क्या हो गया एफ ए, और ये क्या हो गया आपके पास एफ बी, और एफ ए को एफ बी से मल्टीप्लाई करा तो नोटिस करो एफ एक्स था आपके पास, जब अपन ने ए पुट करा तो एक्स की जगह क्या हो गया था, सब जगह ए हो गया था। एफ एक्स था और अपन ने एक्स की जगह बी पुट करा तो एक्स जहाँ पे भी था वहाँ पे क्या हो गया बी। अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा था वहाँ पे सब जगह क्या दिख रहा है अब ए प्लस बी दिख रहा है, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं अब कि ये जो अपने पास एफ ए को एफ बी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है वो एक्चुअल में क्या है एफ ए प्लस बी है, दिख रहा है आपको। तो कुल मिला के अपने को क्या करना था, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना था साइन ए प्लस बी का और कोस ए प्लस बी का, ठीक से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद में आपको क्या करना है फॉर्मूले बनाने हैं, वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है कि एक्स की जगह क्या हो जाएगा ए प्लस बी, कोस तभी पॉसिबल हो सकता है जब अपने पास फॉर्मूले बन जाए साइन ए प्लस बी के और कोस ए प्लस बी के, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बन रहा था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको दे रखा है मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 2 -5 1 0 3 और मैट्रिक्स B दे रखा है 3 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि AB का होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। ट्रांसपोज को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, परिवर्त। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में जब अपन ने 3.2 स्टार्ट करी थी उससे पहले जो अपना बेसिक जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, ट्रांसपोज को हिंदी में बोलेंगे अपन परिवर्त। बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब क्या है अपने पास कि कोई भी मैट्रिक्स में रो को क्या करना है कॉलम बनाना है और कॉलम को क्या करना है रो बनाना है, वही आपके पास क्या होगा ट्रांसपोज होगा, ठीक है। अभी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बहुत इजी है, अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले बोला है कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या करना है अपने को ट्रांसपोज, और वो इक्वल होना चाहिए किसकी, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे
ट्रांसपोज का टी बना हुआ भी आ सकता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे डैश से भी शो कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता था आपके पास कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश और ए डैश। डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज ही है, ठीक है। तो कई बुक में आपको ऐसे डैश भी मिल सकता है, और एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी ही होती है ट्रांसपोज की कि ए बी का होल डैश है वो बी के डैश इंटू ए के डैश। डैश मतलब मेरा क्या है यहाँ पे ट्रांसपोज से है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में ट्रू है, ये हमेशा प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अपन इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। 4 2 -5 1 0 3, ठीक है। फिर बी मैट्रिक्स आपके पास 6 -7 0 -1 2 5 और 1 0 3, ठीक है। अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ए बी में अपने पास क्या है। तो रो को किससे करना है, कॉलम से। तो 4 को 6 से करेंगे तो 24, 2 को -1 से करेंगे तो -2, -5 को 1 से करेंगे तो -5। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 7 को 4 को -7 से तो -28, 2 को 2 से तो 4, -5 को 0 से तो 0, फिर 4 को 0 से तो 0, 2 को 5 से तो 10, -5 को 2 से तो -10, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। अब क्या करेंगे अपन, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 1 को 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 0 को -1 से तो 0, 3 को 1 से तो 3, कोई साइन नहीं है तो प्लस, 1 को -7 से तो -7, फिर 0, फिर 0। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो 1 को 0 से तो 0, 0 × 5 0, 3 × 2 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ए बी मैट्रिक्स का वो मिल जाएगा। ए बी मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 24 -2 -5। तो 24 में से 7 माइनस करना है, तो 24 में से 4 माइनस हो गया तो कितना आ गया आपके पास से 20, और 20 में से 3 माइनस हो गया तो 17, ठीक है। अब -28 + 4 है तो -24 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और 6 3 यहाँ पे 9, और फिर -7 और फिर ये 6। तो ए बी अपने पास आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज मैं यहाँ पे करके लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को एक बार में हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ए बी का ट्रांसपोज लिख लेता हूँ। ए बी का ट्रांसपोज करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर लिया, आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इसके ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 रो है और 3 आपके पास के कॉलम है। और मैंने आपको ट्रांसपोज का परिवर्त का मतलब क्या बताया था कि रो को क्या बनाना है कॉलम, और कॉलम को क्या बनाना है रो, ठीक है। तो जो ऑर्डर 2 × 3 है वो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 2, ठीक है। तो अगर फर्स्ट रो को आप क्या बनाओगे, फर्स्ट कॉलम, एक काम करना है कोई सा भी, या तो रो को कॉलम बना लो या कॉलम को रो बना लो, ठीक है। पंक्ति को स्तंभ बना लो या स्तंभ को पंक्ति बना लो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ। फर्स्ट रो में क्या 17 -24 और 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा 17 -24 और 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, ऐसे ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर जो सेकंड रो है उसको क्या कर देंगे अपन, सेकंड कॉलम बना देंगे। ये क्या हो जाएगा 9 -7 और 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑर्डर 2 × 3 था वो ऑर्डर चेंज हो गया, क्या हो गया 3 × 2। इस तरीके से अपन ने क्या करा, ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करके ए बी फाइंड आउट कर लिया, और ए बी का होल ट्रांसपोज है वो फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे जो एक अपने पास है एलएचएस उसको फाइंड आउट कर लिया। अब अपने को क्या करना है, आरएचएस फाइंड आउट करना है। आरएचएस में अपने को क्या करना है, बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। ए मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स का अगर अपन ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप बताओ क्या होगा। जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट रो, अब इसको क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम को 4 2 -5, और ये क्या है सेकंड रो, तो इसको सेकंड कॉलम बना देंगे 1 0 3। ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरीके से अपने को क्या करना है, बी का ट्रांसपोज निकालना। ये देखो अपने ए इनटू बी करा था, ये तो ए था, तो ये अपने पास क्या है बी है। तो बी का अपने को क्या करना है ट्रांसपोज,
मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या रहेगा 3 क्रॉस 3 ही रहेगा ऑर्डर, ठीक है। उल्टा हो जाता है बट वो दिखता नहीं है, इनमें दिखता है 2 क्रॉस 2 है, सॉरी 2 क्रॉस 3 है, तो ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2। ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वर्ग आपने, क्योंकि इसमें रो और कॉलम क्या है सेम है, तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ, तो 6 - 7 0। फिर जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम -1 2 और 5, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम 1 0 और 2। तो ये आपके पास क्या हो गया बी का ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि बी के ट्रांसपोज से ए के ट्रांसपोज को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ए का ट्रांसपोज अपन पहले निकाल दिया था और अपन ने बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बी का ट्रांसपोज है ही अपने पास, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं ए के ट्रांसपोज में, तो क्या आ जाएगा 4 1 2 0 -5 और 3, ठीक है। ए का ट्रांसपोज यहाँ लिखा था अपन, बी का ट्रांसपोज यहाँ लिखा था, ठीक है। तो बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। इक्वल किसके आना चाहिए ए बी के होल ट्रांसपोज, उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे क्या आएगा 24 - 2 - 5 24 - 2 -5, ठीक है। तो 6 को 4 से कर दिया, -1 को 2 से, 1 को -5 से, तो ये बन गया। फिर क्या करना है जो अपने पास फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम से करना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 0 और 3, ठीक है। और अब अपने क्या करना है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -28 + 4 और 0, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास जो आएगा उसमें अपने पास है सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो -7 0 और 0। अब अपन बात करते हैं थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 को 4 से करेंगे तो 0, 5 को 2 से करेंगे तो 10, और 2 को -5 से करेंगे तो -10। देख लो आप, जिससे उसमें जो अपने को जो क्वांटिटी मिली थी, जो नंबर्स मिले थे, वही सेम टू सेम इसमें चल रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, तो अपने को क्या मिलेगा 0 0 और 6, ठीक है। अब इसको अपन इजी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 24 - 7 तो क्या आएगा 17, 6 + 3 9, -28 + 4 तो -24, फिर -7, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 और ये 6। आप देख रहे हो कि बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा तो ये मिला, और ये ए बी का क्या था होल ट्रांसपोज था। तो ये प्रूव हो गया कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है तो किसके इक्वल है बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज की। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ ट्रांसपोज की जगह आपको डैश का साइन भी मिल सकता है, और ये प्रॉपर्टी होती है परिवर्त के ट्रांसपोज की, और ये हमेशा क्या होती है ट्रू होती है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में अपन ने ये चीज़ प्रूव कर ली, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है, उसमें अपने को क्या करना है 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू में जो दे रखा है उसको आपको प्रूव करना है। तो ये पहली मैट्रिक्स होगी, ये दूसरी और ये तीसरी। आप देख लो तीनों का ऑर्डर ही क्या है अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है केवल एक रो है और कॉलम कितने हैं 3 हैं, और यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम, तो ये 3 क्रॉस 3। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कॉलम एक ही है और रो कितनी है 3 है, तो ये क्या होगा 3 क्रॉस 1। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस फर्स्ट मैट्रिक्स को इस सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनको मैं ए बी और सी नाम दूँ तो पहले मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए क्या रूल बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने आपके पास क्या है कॉलम है उतने दूसरे मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए रो। यहाँ पे 3 और 3 आपको सेम दिख रहे हैं तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो को किससे करेंगे अपन फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है। तो x को a से करेंगे तो क्या आएगा ax, फिर h को y से करेंगे तो hy, कोई साइन नहीं आना तो प्लस लगा दिया मैंने, g को z से करेंगे तो क्या देगा gz, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो a 1 1 मिल गया। फिर क्या करना है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 2 मिलेगा,
अब x को h से करेंगे तो hx, y को b से करेंगे तो by, कोई साइन में तो प्लस लगा दिया, z को f से करेंगे तो fz, ठीक है। अब इसी तरीके से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा अपने पास gx, fy और cz, ठीक है। तो a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये 1 क्रॉस 3 था, ये 3 क्रॉस 1 था, अगर 3 को कैंसिल करते हैं तो 1 क्रॉस 3 मिलेगा, तो 1 क्रॉस 3 मिल रहा है जिसमें एक रो है और 3 कॉलम है। a को b से मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, अब अपने को जो भी a b आया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है c से। c में अपने पास क्या है x y और z, c में अपने पास क्या है x y और z, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि रो को किससे करना है कॉलम से, और इंटरेस्टिंग है ऐसा मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था एक, जब मल्टीप्लाई अपन ने सीखा था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को अगर अपन फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो और तो अपने पास ना तो कोई रो है ना ही क्या है कोई कॉलम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो अपने पास एक ही एलिमेंट आएगा जैसा आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स होते तो वो नंबर बन जाता, बट यहाँ पे नंबर नहीं हो कि एक्स वाई जेड है ए बी सी है, तो वैसे ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड को किससे करूँगा मैं एक्स से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड, ठीक है, प्लस अब एच एक्स प्लस वी वाई प्लस एफ जेड को किससे करूँगा मैं वाई से, तो आपके पास क्या हो जाएगा एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड, और फिर जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड को किससे करूँगा मैं जेड से, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एक्स जेड एफ वाई जेड प्लस सी जेड का स्क्वायर, तो ये अपने को क्या मिलेगा 1 क्रॉस 1। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या था अपने पास 1 क्रॉस 3, यहाँ पे क्या था 3 क्रॉस 1, तो 3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 1 क्रॉस 1, जैसा आंसर का फॉर्मेट है। अब आंसर आ चुका है, बस बुक में जैसे लिखा हो वैसे लिखना है। यहाँ पे क्या ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपको क्या लिख रहा है, एक मिनट, ए एक्स स्क्वायर सॉरी सिंगल है, इनको पहले लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिख रहा है आपको बी वाई स्क्वायर और फिर सी जेड स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है एच एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पे भी दिख रहा है एच एक्स वाई, तो जैसे आंसर में लिखा है ना 2 एच एक्स वाई, तो उनको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 एच एक्स वाई, फिर क्या आ जाएगा 2 एफ वाई जेड, एफ वाई जेड यहाँ पे भी है और एफ वाई जेड यहाँ पे भी, तो 2 एफ वाई जेड, फिर 2 जी जेड एक्स, ठीक है ना, जेड एक्स 2 जी जेड एक्स यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, और जेड एक्स आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आप धीरे धीरे सीख जाओगे, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप खुद से प्रैक्टिस करो मल्टीप्लाई की, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।